आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक डिफरेंट व्यू और एक डिफरेंट तरीका से। जैसा कि आप लोग के सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज हम लोग कैड के द्वारा सीखने वाले हैं, लेकिन इस सेशन में आपको कैड से संबंधित कोई खास जानकारी नहीं देने वाले हैं। हम सिर्फ आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस तरह से हम लोग बनाते हैं उसी का प्रैक्टिस है। जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में ड्राइंग को ड्रॉ किए थे पेंट में, वे हमारा वही रहेगा और उसी माध्यम से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वह बहुत ही साधारण तरीका है और उस तरीका से हम लोग इजी वे में 2 डायमेंशनल ड्राइंग को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि कोई भी व्यू जब हम लोग ड्रा करते हैं तो निश्चित रूप से पहले हम लोग को उसका ओवरव्यू देखना होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर आप जब देख पा रहे हैं, इस व्यू में आप देखिए, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक की दूरी 90 है और 90 के बाद भी इसका कुछ रेडियस है जो अभी हाईलाइट हो रहा है। इस रेडियस है यहाँ पे आपका, यदि डायमीटर की बात करते हैं तो 56 है, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये आप लोग को पता हो चुका होगा। तो यहाँ 28 आता है, 90 प्लस 28 को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल लेंथ आपका निकल जाएगा जो कि 118 आ जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग हाइट की बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है 56 इसका हाइट है। जिधर से अभी आप लोग देख रहे हैं सिलेंडर के तरफ से, लेकिन जब इसका अपोजिट साइड हम लोग दूसरी तरफ आते हैं तो इसका हाइट यहाँ पे हमारा 24 है। तो ओवरऑल हम लोग बनाने का जो तरीका है उसको फॉलो करेंगे और ओवरऑल हाइट लेके मेंटेन करेंगे। दूसरा और लास्ट में जब हम लोग देखते हैं इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पे है, देखिए आप 48 लिखा हुआ है, जो कि ये आगे वाला पोर्शन की चौड़ाई है। एक्चुअल में यदि टोटल चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 56। तो अब आपको इस जॉब का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता चल चुका है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो 3 बॉक्स भी हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। जो हमारा तरीका है उसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कोई भी नया तरीका हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। देख लेना है फ्रंट किधर बनाना है, साइड किधर बनाना है। फ्रंट यहाँ पर आपका जो लंबा फेस है 118 की तरफ से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि आप फ्रंट किधर से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग लाइन लेते हैं 118, 90 डिग्री में हाइट की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा हाइट है 56 हो गया। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे 118, देन लास्ट में हम लोग इसको फिनिश करते हैं। तो ये देखिए, पहला हम लोग का बॉक्स आसानी से बन चुका है। अब इसी का रेफरेंस लेके हम लोग साइड और टॉप भी बनाएंगे। तो साइड के लिए हमारे पास चौड़ाई कितनी है, 56 है। चलिए हम लोग 56 चलते हैं आगे। बीच का गैपिंग आप लोग को पहले से पता है कि बीच का गैपिंग मेंटेन करना है, तो इसके बीच का गैपिंग अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 30 रख दे रहा हूँ। देन हम लोग टोटल 56 है, हम लोग का 56 ले रहे हैं। इसके बाद हाइट की बात करते हैं, तो हाइट हम लोग को पता है, टोटल हाइट 56 है, ये 56 हमने ले लिया। और विदाउट मेजरमेंट अभी मैं सिर्फ इसको यहाँ पे भी मिला सकता हूँ, लेकिन हमें इसमें से पार्ट को अलग करना है 56। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 56 डाल रहे हैं और 90 डिग्री में इसको नीचे की ओर हम लोग को मिला के रखना है। 56 न्यूमेरिकल वैल्यू दिए और हम लोग इसको यहाँ तक, हमारा ये 2 फ्रंट और साइड का बनके रेडी हो गया। अब हम लोग टॉप में चल रहे हैं। टॉप हम लोग को बनाना है, तो इसका ही रेफरेंस हम लोग लेके चलेंगे। जितना हम लोग यहाँ पे रखे थे 30, इस बीच में भी गैपिंग हम लोग 30 रखने वाले हैं। और इसके बाद साइड जितना चौड़ा, टॉप उतना ऊंचा
तो हमारा साइड कितना चौड़ा है, 56 है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 56। तो चलिए 56 हम लोग आगे लेते हैं। ये 56 आ चुका है, लाइन का डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। देन 118 और 90 डिग्री में हम लोग को नीचे आना है 56, तो 56 सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट पॉइंट में हम लोग जाकर के एंड पॉइंट पर इसको देखिए लिखा हुआ वैल्यू भी साथ साथ आपका काउंट हो रहा है और इसको इस तरह से हम लोग फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए तीनों बॉक्स आपका बनके रेडी हो चुका है। तरह से जूम आउट कर दे रहा हूं, आपका तीनों बनके रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को सबसे पहले सेंटर को डिसाइड करना है, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि उसी प्रोसेस से हम लोग जाएंगे जिस प्रोसेस से सीखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इस पॉइंट से इसका सेंटर है 28 पे। चलिए हम लोग 28 पे सेंटर ले लेते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, यहाँ पे सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। टोटल 56 है तो उससे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा कर लेते हैं। ये देखिए आपका सेंटर लाइन यहाँ पे बन चुका है और इसी सेंटर लाइन को आप चाहें तो आगे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना है, तो चलिए इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसी सेंटर लाइन को आप चाहते हैं फ्रंट में भी आगे बढ़ा देना, तो आपकी इच्छा है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोनों आपका लाइन आपस में बन चुका है। बीच में जो गैपिंग है उसको आप लास्ट में भी हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से जो हमारा 56 है उसका भी हमें सेंटर लेना है, ये वाला सेंटर जो आपका भी हाईलाइट हो रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग सेंटर ले लेते हैं। लाइन, मिड पॉइंट और यहाँ पे हम लोग आएंगे इसका अपोजिट साइड, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट ले लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से सेंटर बन चुका है हम लोग का। अब साथ ही सेंटर यदि बनाना चाहते हैं तो साइड व्यू में भी जल्दी के लिए आप सेंटर बना सकते हैं इसी सेंटर लाइन का यूज करके, या जिस समय बना रहे हैं उस समय बाद में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग साइड व्यू को छोड़ते हैं, टॉप को बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जो सर्कल है वो 2 सर्कल है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं। पहला का डायमीटर है 32 और दूसरा का डायमीटर पता है 56 है। तो चलिए हम लोग यहाँ इस सेंटर से डायमीटर बनाते हैं। इस सेंटर पर हम लोग लेने के बाद पहला डायमीटर बना रहे हैं जो 32 है। 32 अब ये सेंटर लाइन के रूप में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। अब ये देखिए आपका फुल लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा फिर हमारा सेंटर है, इसमें हम लोग ले सकते हैं, इसका जो डायमीटर है वो बता रहा है 56 है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 56। फिर से इसका हम लोग चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका डायमीटर बन के रेडी है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग को देखना है यहाँ पे इसका इस दूरी को मेंटेन करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो हमारा 48 है, इस दूरी को हमको सेंटर से मेंटेन करना है दोनों साइड, इसको बनाने के लिए, इस पोर्शन को बनाने के लिए। चलिए हम लोग दूरी को फटाफट मेंटेन करते हैं। तो सेंटर से यदि आप डिवाइड करते हैं हर बेटर है, तो आप माइनस प्लस करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। चूंकि मैं सिंपली सबको बताता हूँ कि सेंटर से डिवाइड कीजिए, उसमें क्या होगा कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मिड पॉइंट और यहाँ से हम लोग को डायरेक्शन लेना है ऊपर, और टोटल 48 है, कैलकुलेशन कर चुके हैं, उसका आधा करेंगे 24। और ये देखिए इसको हम लोग डायरेक्शन देते हैं कहाँ पे, लास्ट आप इसको टच कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ हम लोग इसको मिला सकते हैं इस तरह से, और सेम हम लोग करेंगे अपोजिट साइड, लाइन लेंगे और सेंटर से 24
देन इसको भी हम लोग मिला सकते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइन है उस सबको मिटाते जाएंगे। इनिशियल स्टेज है इसलिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए एक्स्ट्रा लाइन और इसके अंदर में क्या है और इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम। यहाँ देखिए इसके अंदर में ये चीज बना हुआ है जो कि हम लोग इसको बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को कितना दूरी है, ये इस पॉइंट से इधर की ओर 40, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 40, तो हम लोग को इस दूरी से इधर 40 जाना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 हम लोग ले चुके हैं। अब हमारा टोटल कितना है हमको पहले से पता है 48 है। यहाँ से हम लोग वैल्यू 48 पुट कर देंगे। देन ये देखिए आपका ये चीज बन चुका है। एक्स्ट्रा लाइन आपको रिमूव करना है जिससे कि आपका व्यू स्पष्ट हो। हम लोग चलिए उसको रिमूव करते हैं। एक्स्ट्रा लाइन जो भी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से सारा एक्स्ट्रा लाइन आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर की बात हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बना हुआ ये जो स्लॉट है ये है टोटल 32 का। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में सुविधा हो दोनों व्यू। यहाँ पे अंदर में है 32, आप देख पा रहे हैं इसको। अब सेंटर से हमें दोनों साइड लेना है 16 और 16। चाहे तो आप एक तरफ से काउंट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपको जो सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। यदि आप माइनस करते हैं तो टोटल 48 है, 48 में 32 को माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो जो भी आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि हम जब भी बताते हैं उसमें सिर्फ सेंटर से ज्यादा यूज करते हैं। तो मैंने इस सेंटर को पिक कर लिया और यहाँ से हमें 16 जाना है। अब ऊपर 16 वैल्यू, देन अपोजिट साइड कहाँ पे जाना है हम लोग को, इसका सेंटर पर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर इसका मिल पा रहा है और ये हमारा एक बन चुका है। इसी प्रकार आप सेंटर से दूसरा कर सकते हैं या इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपल विधि द्वारा काम करने के लिए सीख रहे हैं। फिर सेंटर डायरेक्शन दिए हम 16, इंटर, अपोजिट साइड आप इसको अलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको भी हम लोग 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपका इस तरह का यहाँ पे बन चुका है। लेकिन एक लाइन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो लाइन यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे है। अब ये हमारा स्लॉट बचा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और चलिए हम लोग एक्स्ट्रा जो भी है उसको हटाते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को इस तरह से रिमूव कर दीजिए। अब ये देखिए आपका जो ये बना हुआ भाग है वो क्लियर दिख रहा है। इस तरह से यहाँ दिख रहा था, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है उसी तरह आपको यहाँ भी शो होने लगा। और इसके बाद है यहाँ पे कट बनाना। इस कट को बनाना है तो कट बनाने के लिए जो वैल्यू है बता रहा है 6 है, मतलब सेंटर से 3 ऊपर और 3 नीचे। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। अब आप देखिए इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये चीज बन चुका है। एक्स्ट्रा लाइन है, इसको ट्रिम कर देना है। ये लाइन चूंकि यहाँ पे राउंड है इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा ज्वाइंट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद इसको हम लोग सिंपली यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है व्यू इस तरह से यहाँ पे टॉप आपका बन चुका है। लाइन को एक्स्ट्रा आगे की ओर बढ़ाना है, सिंपली आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। इसको जितना दूरी रखना है वो आप अपने हिसाब से रख लें। ये हमारा यहाँ पे टॉप बन चुका है। हम लोग फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में सिंपली पहला लाइन आप लोगों को पता है ये वाला
यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा लाइन हम लोग यहाँ से ट्रेस करके ले आ सकते हैं। इसके लिए रे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई हम लोग टेक्निकल ज़्यादा कैट की भाषा का यूज नहीं करेंगे, और जो सिंपल बनाने का तरीका है उस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसमें कहीं कुछ अलग से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम आपको बताते जा रहे हैं कि देखिए ये दोनों हमारा इस सेंटर से दोनों साइड में ये हमारा बन चुका है। अब एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग बाद में रिमूव करेंगे, या साथ में भी रिमूव कर सकते हैं, साथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार बड़ा छोटा करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। अब इंटरनल बात है, यहाँ और यहाँ का जो हिडन बन पा रहा है, इस दोनों को हम लोग हिडन लाइन के द्वारा यूज कर सकते हैं। लाइन यहाँ से आप क्रैक कर सकते हैं इसको। ये आपका हिडन यहाँ तक बन चुका है, और दूसरा भी हिडन हम लोग लाइन का यहाँ से ले सकते हैं। ये साधारण विधि है, इसमें कहीं ज्यादा कुछ माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। इस हिडन को सीधा मैंने यहाँ से ट्रैक किया और यहाँ पे रख दिया। अब हमें जो भी हिडन को हटाना है या जो भी कम और ज्यादा है उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। फिलहाल इसका रूपरेखा भी सेंटर लाइन की तरह है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हिडन के रूप में। यहाँ पे देखेंगे हिडन यदि नहीं शो कर रहा है तो हम लोग हिडन को यहाँ से लाइन को लेके आ सकते हैं। लाइन को लोड करेंगे और चले जाएंगे हिडन में, और यहाँ से सिंपली इसको ले करके हम लोग हिडन लाइन को ले आ सकते हैं यहाँ पर, और फिर इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला दूसरा को चाहते हैं सेम थिंग, सब हिडन में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी जब आप देखेंगे तो ये बहुत छोटा लग रहा है, इस छोटा के प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे जाएंगे और इसका वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और देखेंगे कि हमारा जो हिडन है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। एक्स्ट्रा लाइन आपको लग रहा है कि जो लाइन एक्स्ट्रा है उसको इजीली आप इरेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। एकदम आराम से समझिए, और क्योंकि स्टार्टिंग है आप लोग का, इसीलिए ये काम एकदम धीरे धीरे हम लोग को करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से आप सीखिए, और यदि आपके घर में सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक्स्ट्रा लाइन है, उस लाइन को आपको रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए। बीच में लाइन चाहते हैं कि इस तरह से ना दिखे, नहीं आपस में टेक्स्ट नहीं सटे, कोई बात नहीं। इस लाइन को आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए देखने के लिए अच्छा लगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अनुसार इसका हिडन आपको समझ में आ चुका है, फ्रंट हमारा बन चुका है। साइड के लिए यहाँ देख रहे हैं टोटल हमारा 24 है। इस 24 को हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से। तो चलिए यहाँ से हम लोग 24, और दूरी कितना हमारा 40 है, लेकिन 40 हमारा सिर्फ ये अंदर का भाग है। जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये सारा लाइन इस तरह से, यहाँ से आप देखिएगा ये टोटल हमारा लाइन इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक सीधा मिल रहा है। हम लोग भी सीधा इसको ट्रैक करते हैं और इसको यहाँ पर सीधा मिलाएंगे, जहाँ पे हमारा ये लाइन आपस में मिल रहा है। अब देखिए ये लाइन एक्चुअल में हम लोग जब हिडन किए थे इसको हमने चेंज नहीं किया था, इसको चेंज कर देना है। सिंपल है, इसको चेंज कर देंगे, फुल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो चुका है। अब पीछे का भाग यहाँ पे आपका खाली है, इधर आप देख क्या पा रहे हैं, खाली है। तो आपको यहाँ भी ये पीछे वाला भाग को खाली करना है। सिंपल हम लोग इसको यहाँ से काट के हटा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो लाइन की जरूरत नहीं है उसको आप फिलहाल हटा लीजिए, और जो लाइन को आपका रूपरेखा बदलना है, बनाते समय मिस होगा, उसको आप सिंपली तो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर का जो भाग है अब
इसके अंदर का जो भाग है इसको हम लोग देखेंगे। इसकी गहराई कितनी है, टोटल बता रहा है 32 और गहराई सेंटर से है 16, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम लोग तो 16 आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से 16 गहराई लेते हैं ऊपर से और उसको बना लेते हैं। 16 ले लिया और यहाँ पे मिल पा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हमारा लाइन अभी छोटा है, लाइन का प्रॉपर्टी को फिर से बदल देंगे तो ये आपका लाइन विजिबल हो जाएगा। देन आप देख रहे हैं कि दोनों का आपको दिखने लगा सेम। ये तो हम लोग का क्लियर हो चुका है साइड में। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बाकी है, ये चीज बन चुका है। फ्रंट व्यू में अब हम लोग साइड व्यू की बात करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ देखिए पीछे का भाग हमारा 56 है और आगे का हमारा 48 है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले इसका जो हाइट है उसको मेंटेन कर लेते हैं। सामने में रख दे रहा हूँ, देखने में सुविधा होगी आप लोग को। ये हमारा 24 है, इसका हाइट मेंटेन पहले से हम लोग यहाँ के, इसको हम ट्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाइन को पहले फुल कन्वर्ट कर ले रहे हैं, देन लाइन, और यहाँ से हम इसको ट्रैक कर देते हैं सीधा। जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसको हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है इसके बराबर। एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ये अपना अपना बनाने का तरीका, चूंकि स्टार्टिंग है और समझना है इसलिए मैं इसको आराम से धीरे धीरे आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए हमारा मेंटेन हो चुका है हाइट, बट ये हमारा अभी जो हुआ है ये टोटल 56 में, इसकी दूरी टोटल अभी 56 है। वो आपको बाद में मेजर करके पता चल जाएगा। हमें लेना है 48, तो 48 हम लोग सेंटर से लेंगे। तो चलिए हम लोग सेंटर लेते हैं और यहाँ से ट्रैक करते हैं सेंटर को और इसको दिशा देते हैं। हम सेंटर ले लिए, ये हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ से ट्रैक करते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। 24 इंटर और नीचे की ओर हम लोग इसको देते हैं। हमारा कितना है 24, हम लोग 24 इसको कमांड दिए। ये देखिए हमारा इस तरफ का जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मिट चुका है। दोबारा हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट को और इसको इधर दिशा देंगे। यहाँ से भी हमें लेना है 24 और 90 डिग्री में इसको हम लोग नीचे की ओर 24 देने के बाद ये देखिए इस तरह से आपका ये भी बन जाता है। अब हमें सेंटर में, क्योंकि बीच में होल है और ये भी गोल है, तो बीच में सेंटर लाइन की आवश्यकता है। ये आप पहले भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग सेंटर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ से लाइन लेंगे सेंटर, और जहां तक आपको बनाना है सेंटर वहां तक आप इसको बना लीजिए। ये हमारा सेंटर लाइन बन चुका है। अब इसके बाद देखिए दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा लाइन है वो लाइन आपका इसके भाग का दिख रहा है। तो ये लाइन क्या यहाँ बीच में जो आपको दिख रहा है वो क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं जूम करके। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा है लाइन को यहाँ से हटा देना है। देन आप देखिए ये वाला पोर्शन इसके साथ अटैच है, बस इतना आपको दिख पा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर के दोनों साइड, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सेम वही चीज यहाँ पे होगा। यहाँ पर हम लोग हिडन लाइन ले रहे हैं सेंटर से, और साइड में हमको हिडन का पहले से पता है 32 है, तो एक साइड 16 आएगा। देन नीचे 90 डिग्री सिलेक्ट करेंगे और टोटल हम लोग को पता है ये 56 है, तो 56 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। एक हमारा बन चुका है। लाइन का हम जो थिकनेस है वो बाद में इंक्रीज करेंगे। इसी प्रकार से फिर हम लोग दूसरा लाइन लेंगे सेंटर पॉइंट से, जबकि हम लोग 16 इंटर 90 डिग्री, फिर हमें पता है 56 है इंटर। अब ये देखिए दो हमारा हिडन लाइन ऑलरेडी बन चुका है बैक साइड का। अब हिडन का जो वैल्यू है उसको यदि आप बढ़ा देते हैं तो वो भी आपको विजिबल हो जाएगी। यहाँ से इसका वैल्यू हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं। ये देखिए आपका हिडन बिल्कुल दिखने लगा। अब इसके बाद यहाँ पे है आपका ये बना हुआ
हाफ सर्कल जो कि फ्रंट में यहाँ से बनेगा। तो हम लोग सिंपली सर्कल लेंगे, सेंटर पे जाएंगे और इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डायमीटर यहाँ पे पूछ रहा है तो डायमीटर 32 है, 32 इंटर। अभी लाइन का शेप हम लोग को चेंज करना है, हिडन लाइन नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोग को फुल लाइन में कन्वर्ट कर देना है इसको। देन फुल लाइन में देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा लाइन आपको यदि लग रहा है कोई है, उस लाइन को सिंपली आप लोग को हटा देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये हाफ सर्कल भी हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। पीछे से जो हिडन जो इस पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 32 का तो हमने बनाया है, लेकिन अभी बाकी है हमारा ये पीछे का स्लॉट 6, सेंटर से दोनों साइड 3-3 है। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। सेंटर के बाद हम लोग लाइन ले लेंगे, हिडन हमने सिलेक्ट कर चुका है। यहाँ पर सेंटर लेने के बाद इसको हम लोग बताते हैं 3 एक साइड और 90 डिग्री नीचे। वैल्यू टोटल पुट करेंगे 56। देन फिर से हम लोग सेंटर ट्रैक करेंगे, या इसको आप मिरर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो सिंपल विधि के द्वारा इसी तरह से आप धीरे धीरे करके सीखिए। तो यहाँ से हम लोग फिर 3 लेंगे, इंटर 90 डिग्री 56 इंटर। और ये देखिए हमारा ये लाइन को हम लोग फिर से इसका जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए आपके हिडन लाइन स्पष्ट रूप से दिखने लगा। अभी हम लोग बाद में लाइन का कलर चेंज करके देखेंगे और अच्छा लगेगा देखने में। तो ये देखिए आपका साइड व्यू में भी जो दिख रहा है पोर्शन, वो भी आपका बिल्कुल बनके रेडी है। अब ये आपका टोटल व्यू यहाँ पे बनके कंप्लीट है। इसके बाद का जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग डायमेंशन कर सकते हैं। तो डायमेंशन चलिए हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। डायमेंशन हम लोग को करना है, यहाँ पे हम लोग को लेना है लीनियर। देन पॉइंट से पुट करेंगे, यहाँ लाइन का हम लोग को शेप को चेंज करना है। एक हिडन आ चुका है यहाँ पे, इसको कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए आपका डायमेंशन यहाँ पुट हो चुका है। अभी छोटा आपको दिख रहा है, बाद में इसको हम लोग जूम करके देख सकते हैं। पहला हो चुका और दूसरा हम लोग को इधर से दिखाना है। हमारा वैल्यू आ चुका है। फिर से हम लोग को डायमेंशन करना है। पॉइंट को ट्रैक करेंगे, डायमेंशन के बराबर में ले जाके छोड़ देंगे। दो हो चुका, तीसरे की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको यदि चाहते हैं कि जो सिंपल तरीका है उसी हिसाब से करना, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा फिर हम लोग को इस तरह से भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर इस बात करके इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो देखिए आप लोग का ये पूरा का पूरा व्यू बन के रेडी है। और कुछ लाइन यहाँ पे छूटा हुआ था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके सामने हिडन छूटा हुआ था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। और इस तरह से आप लोग इस टोटल व्यू को बनाएंगे। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, प्लान निश्चित रूप से लिखना है, सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन बनाना है। इस तरह से सारा ड्राइंग नीट एंड क्लीन आप लोग को बनाना है पेंसिल के द्वारा। और फिलहाल यदि आप चाहते हैं ऑटोकैड के द्वारा भी बना सकते हैं, आपके पास यदि व्यवस्था है तो निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। और मेरा पूरा कोऑपरेशन आप लोग के साथ है। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करें, ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्शन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।